पिछले रविवार को मैंने आपके साथ परिपक्वता और अपरिपक्वता दोनों बातों को शेयर किया था। द साइन ऑफ मेच्योरिटी, परिपक्वता के निशान, परिपक्वता के साइन क्या है, वो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की थी। और हमने सीखा था कि जो व्यक्ति वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है वो परिपक्व व्यक्ति कहलाता है। आमीन। लेकिन बहुत सारी दफे हम जो हैं वो फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं जीवन के अंदर, और हम असफलता का सामना करते हैं। ऐसा संसार के अंदर कहते हैं, जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन जीवन नहीं है। कहते ही नहीं कहते हैं। और जब हम किसी भी सफर को तय करते हैं तो क्या सफर आसान होता है? बताइए। सुकून जो है वो केवल घर में है, सफर में सुकून नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे सुकून मिले तो भैया एक सफर है जो बंद कर दो, आत्मिक सफर। यात्री हूं मैं जग में प्रभु जी, चलता हूं मार्ग तेरा। यात्री हैं हम जग में प्रभु जी। हम जग में क्या हैं? यात्री हैं। और यात्री को सुकून मिल जाए, यात्री को बेचारे को पता नहीं होता कहां सोऊंगा, कब पहुंचूंगा, क्या होगा। जोखिमों में से जिंदगी गुजरती होती है। और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई जोखिम नहीं होना चाहिए। उतार चढ़ाव आपकी लाइफ का अंग है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं है वो जीवन नहीं है। सफर है तो उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, चढ़ाई भी आएगी और समतल जमीन भी आएगी। सब प्रकार के अनुभवों में से प्रभु हमें निकालता है और आप उसमें से जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपके हृदय की ईसीजी है। ईसीजी एक्सपर्ट बैठे हैं। ये ईसीजी क्या बता रही? हार्ट इज वर्किंग, हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली। ये साइन क्या बता रहा है? लेकिन एकदम ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। जो समझदार है ना, उनने तो बोला ठीक है, और जो इसके मामले में जानते नहीं है ना, एकदम इतना ऊपर क्यों जा रहा है, फिर नीचे क्यों आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या बता रहा है? हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली। ये कहां प्रॉपर दिख रहा है? इसमें तो संघर्ष दिख रहा है। कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे आ रहा, कभी ऊपर जा रहा, कभी सीधा चल रहा, कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा, कभी ऊपर जा रहा, कभी नीचे जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कभी थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर तो बहुत ऊंचा चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर थोड़ी देर सीधा चल रहा है। अच्छा, आप दूसरा वाला डालना भाई जी। ईसीजी टेक्नीशियन बताइए। नहीं, ये क्या बता रहा है? सीधी लाइन क्या बता रही है? स्ट्रेट लाइन का मतलब तो हार्ट डेड हो गया, खत्म। आपको कौन सी ईसीजी पसंद आई? है? क्यों? आपके आत्मिक जीवन में तो आप ये वाली चाहते हो, नहीं क्या? मैं बोल रहा हूं आपको, उतार चढ़ाव आपको पसंद ही नहीं है।
आपको ये पसंद है। गलत बोल रहा हूं मैं? आध्यात्मिक जीवन में हम ये वाली ईसीजी पसंद करते हैं। ये वाली अगर ईसीजी आ गई है ना, ये काई का साइन है? मौत का साइन है। मर चुके हो, डॉक्टर बोलता है सफेद कपड़ा उड़ाओ, घर ले जाओ और अंतिम संस्कार करो। कोई चांस नहीं है। वही नाक में रुई घुसेड़ देता वो। हाँ जी, आज बहुत सारे लोगों को आध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार की ईसीजी पसंद है। लेकिन ये ईसीजी क्या शो कर रही है मालूम है? मौत। बहुत सारे लोग ऐसी ईसीजी में चल रहे हैं और क्या समझते हैं मालूम है? तू जीवता तो कहलाता है परंतु है मरा हुआ। थोड़ा सा संघर्ष आए, थोड़ी सी परेशानी आए, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर जाए, ऊपर जाके वापस व्यापार में नीचे आ जाए, हमें लालवानी जी नीचे आता है तो ग्राफ वो पसंद नहीं आता ना। वो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। ज्यादा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। वापस आना नीचे बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे लोगों की ईसीजी मैंने जब करी, मैं भी ईसीजी टेक्नीशियन हूं। अंदर जब आते हैं ना लोग, जैसे ही आप अस्पताल में जाके बोलते हो ना यहां दर्द है, सबसे पहले डॉक्टर क्या बोलता है? ईसीजी कराओ। और ईसीजी देखने के बाद अगर ऐसी लाइन दिखती है तो वो बोलता है सॉरी घर ले जाओ। ऐसी वाली दिखती है तो क्या बोलता है? घर ले जाओ, इसका कुछ भी हो नहीं सकता। और अगर ऊपर नीचे हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तब वो बोलता है ठीक है ठीक है बढ़िया चल रही है, अभी अभी करता है, बाकी का सारा इलाज हो जाएगा। आपकी लाइफ में अगर उतार चढ़ाव आ रहा है, संघर्ष चल रहा है, खट्टे मीठे अनुभवों में से निकल रहे हो, हालेलुया, तो समझ लो जीवित हो आप। हालेलुया। और नहीं तो समझ लो आप गए काम से। सफेद कपड़े की आपको और पेटी की जरूरत है। आज बहुत से लोगों की पेटियां बन गई हैं। शैतान ने बड़ी खूबसूरती से आपको आपके परमेश्वर से अलग कर रखा है, पता ही नहीं चलता। दूसरा शमूएल 16वां अध्याय उसका 5वां पद। वहां एक राजा है, राजा, द सेकंड किंग ऑफ इजराइल, हिज नेम वाज डेविड। दाऊद राजा बन गया है, शाऊल को हटा दिया गया है, और वहां पर एक शाऊल का एक कुटुंबी रिश्तेदार ग्राफ को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्या हुआ, पढ़ो। दूसरा शमूएल उसका 16वां अध्याय और 5वां वचन। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा, तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। शाऊल का वो कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी था, और वह कोसता हुआ चला आया। वो कोस रहा था, किसे कोस रहा था? दाऊद राजा को कोस रहा था। और वह दाऊद पर, अब ध्यान से सुनिएगा, कोई आपको कोसे, कोई आपको कुछ शब्द बोले, कुछ आपको छुआए, आपके विरोध में बोले, यहां दाऊद की स्थिति क्या हो रही है मालूम है? दाऊद के खिलाफ शाऊल का एक कुटुंबी, कोई भी आ सकता है आपको
आपको छूने के लिए, कोई भी आ सकता है आपको परेशान करने के लिए, कोई भी आ सकता है आपकी परीक्षा के लिए, किसी को भी परमेश्वर आपकी परीक्षा के लिए भेज सकता है। दाऊद को यहां परमेश्वर टेस्ट कर रहा है। बाइबल में कई जगह पर लोगों की परीक्षा हुई है और हर परीक्षा के बाद प्रमोशन आता है, ध्यान रखना। आपका लाइफ में कभी कभी ऐसा समय आता है जब आप परीक्षा के समय में फेल हो जाते हैं। गॉड वांट्स टू टेस्ट यू। 2006 में जब हमारे कलीसिया पर हमला हुआ, मारा गया, हमें मारा गया, डंडों से मारा, हॉकियों से मारा। रात का समय था, रात की 2:30 बजे तक हम उस कलीसिया, उस चर्च हॉल में बंद रहे। रात को कलेक्टर साहिबान ने हमें वहां से निकलवाया, लेकिन जब 4:30 बजे पुलिस थाने के अंदर अपराधियों को भी पकड़ा गया और हमें बुलाया गया कि क्या यही अपराधी थे, पहचानिए। तो हमने कहा हाँ यही थे, इन्होंने ही मारा था। सीआई साहब ने कहा रिपोर्ट लिखाइए, FIR लिखाइए। और उस समय मैंने सीआई साहब से कहा, साहब जो इनको आता था, जो इन्होंने अपने गुरुओं से सीखा, वो इन्होंने हमें दिया है, पर जो हमने अपने गुरु से सीखा है अब हम इनको देना चाहते हैं। और हमने अपने गुरु से क्षमा करना सीखा है, शत्रुओं को गले लगाना सीखा है। हमें इनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। इन्होंने मारा, कोई बात नहीं, इनके पास जो था वो इन्होंने हमें दिया, लेकिन हमारे पास क्षमा है, हम बहुतायत से इनको क्षमा देते हैं। एंड आई बिलीव आपके पास्टर की उस दिन परीक्षा थी। 1995 से लेकर 2006 लगभग 11 साल तक क्षमा पर प्रचार करता रहा, लेकिन जब परीक्षा का समय आया, प्रैक्टिकल का समय आया। प्रैक्टिकल कैसे होगा भाई? प्रैक्टिकल ऐसे ही होगा ना। कोई आपको मारे, कोई आपको भला बुरा कहे, आप उसे बोलो जा बेटा कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया, गो अहेड, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने क्या किया? गो अहेड नहीं बोला, गांठ बांधकर। ये आपकी अपरिपक्वता के साइन है भाई, ये मैच्योरिटी के साइन नहीं है। मैच्योरिटी के साइन तो वो थे जो 2006 में आपके पास्टर ने थाने में दिखाया था। कर पाओगे आप? कर पाओगे? नहीं। तो फिर आपके आत्मिक जीवन की लाइन कैसे चल रही है? सीधी वाली हो गई है? ऐसी वाली चाहिए ना। फ्लेक्सेशन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जहां झुकना है वहां झुक जाइए, जहां सीधा खड़ा होना वहां सीधा खड़ा हो जाइए। शाऊल को जब इसका कुटुंबी अनशन बोल रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, दाऊद ने अपना स्तर नहीं छोड़ा। मैं लीडर से बात कर रहा हूं। लीडर्स को इस परिपक्वता में आना है कि आपका स्तर अलग है और जो आपको छू रहा है उसका स्तर अलग है। लेकिन हम भूल जाते हैं। क्या लिखा है? कुटुंबी वहां से निकला और गेरा का पुत्र शिमी नाम का था, जो उसे कोसता चला आया। भला कोसने का मतलब क्या है मालूम है? भला बुरा कह रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, बुरा बोल रहा है। आगे वह दाऊद के ऊपर और दाऊद के राजा के सब कर्मचारियों पर, दाऊद के राजा के कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। हाँ, आज बहुत से लोग पत्थर फेंकते हैं, हम पर पत्थर फेंकते हैं, आप पर पत्थर फेंकते हैं, कलीसिया के विश्वासियों पे, कलीसिया के कर्मठ कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंकते हैं। आजकल वो वाले पत्थर नहीं फेंकते भैया, आजकल नेट और इंटरनेट से पत्थर आते हैं, कमेंट्स आते हैं उल्टे सीधे, लूट ले लूट ले।
अबे क्या लूट ले, लुटे हुए को क्या लूटूं? है? यहां तो आते ही वही है जो बेचारे बर्बाद हो गए हैं, लूट गए हैं, संसार ने लूट लिया, फक्कड़ हो गए, कुछ भी नहीं बचा। वो आते हैं, क्या लूट लो? कमेंट्स, फालतू के कमेंट्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पास्टर मेरा स्तर कहीं ऊंचा है, मैं जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि परिपक्वता का साइन नहीं है। मैं बोलता हूं प्रभु इनको क्षमा कर, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं रहती है। ये परिपक्वता के साइन है। दाऊद में परिपक्वता का साइन नजर आ रहा है, दाऊद के कर्मचारियों में नहीं आ रहा। ध्यान रखना, दाऊद के कर्मचारी अभी उस परिपक्वता तक नहीं पहुंचे हैं जितनी परिपक्वता दाऊद के जीवन में है। दाऊद के कर्मचारी और दाऊद दोनों को यहां पर मैं आपके सामने कंपेयर करूंगा, मैं लाना चाहता हूं। दाऊद के कर्मचारी क्या बोल रहे हैं, पढ़िए। और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाईं ओर थे। शूरवीर जो राजा के सैनिक थे वो आजू बाजू थे। आगे शिमी कोसता हुआ यूं बकता गया। आगे दूर हो खूनी। क्या बोला? मर्डरर, खूनी, हत्यारे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया राजा के लिए। ताकत थी राजा के पास, अधिकार था राजा के पास, चाहता तो निकाल सकता था, चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। वहां पढ़िए पढ़िए क्या लिखा है। दूर हो ओछे। ओ क्या बोला? ओछे, टुच्चा बोला, टुच्चा। आपको कोई टुच्चा बोले? हेलो, कभी किसी ने आपको टुच्चा बोला क्या? टुच्ची गईगी, लुच्ची गईगी, क्या कर पाओगे आप बर्दाश्त? इधर देखिए, इधर देखिए, कर पाओगे? तो ग्राफ कहां जा रहा है आपका? आपका ग्राफ अगर यूं 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 वाला होता ना, तो आप मेरे समान बोलते। लेकिन आपके आध्यात्मिक जीवन का ग्राफ क्या हो गया मालूम है? एक सीधी लाइन में कन्वर्ट हो गया है। मैंने जो लाइन खींच दी ना, बस वो खींच दी। मेरा टेसू जहां अड़ा हुआ है ना, वहीं अड़ा रहेगा। मुझे जो करना है ना, मैं वही करूंगा। यहां पर हम देखते हैं क्या लिखा है, बेटा पढ़ो। निकल जा, निकल जा। क्या बोला? निकल जा। परमेश्वर यहोवा ने तुझसे शाऊल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है। और जिसके स्थान पर तू राजा बना है, हाँ। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है। हाँ, दाऊद उन दिनों में युद्ध में फंसा हुआ है। दाऊद वहां पर एक क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है और इसका लाभ ये उठा रहा है। दाऊद के घर में प्रॉब्लम चल रही है, दाऊद के घर में प्रॉब्लम चल रही है। इसका मतलब दाऊद का जीवन ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है माय डियर। पास्टर भी बीमार हो सकता है। पास्टर बीमार होएगा तो आप क्या बोलोगे? जरूर पाप किया इसने, है जी? क्या बोलोगे? यही बोलोगे, अक्सर यही बोलते हैं। पादरी का पत्नी बीमार हो, बच्चा बीमार हो, खुद बीमार हो, उल्टे सीधे पत्थर कमेंट्स आने लगते हैं। पादरी की बड़ी मुसीबत है बेचारे की। पादरी मेरे तेरे मोटा ताजा हो तो कमेंट्स आता है, खा खा के मोटा हो रहा है खुदा का। पत्थर पत्थर। ये बेचारा पादरी जाएगा, लेकिन पास्टर जैसा गूंगा, पास्टर जैसा बहरा और पास्टर जैसा अंधा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखते हुए बोल नहीं सकता, सुन लिया है सब कुछ, प्रत्युत्तर नहीं दे सकता। राजा दाऊद यहां पर इस प्रकार की बातें फप्तियां सह रहा है। आगे पढ़ो बेटा। और इसलिए कि तू खूनी है, इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। आगे बेटा। तब सरूयाह के पुत्र हाँ जी अबीशे ने हाँ। राजा से कहा। हाँ जी, देखिए अब इसका आत्मिक स्तर देखिए।
ये हाँ के पुत्र अभिषेक ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता ये क्या पादरी साहब, इसकी औकात नहीं है, राजा इसकी औकात नहीं है, आपके सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है, बोलो तो पकड़ ले, बोलो तो छुआ दे। और क्या हुआ बेटे? मेरे प्रभु राजा को क्यों श्राप देने पाए? ये मेरे राजा को श्राप दे रहा है, खून खोल रहा है मेरा, लेकिन राजा का खून नहीं खोल रहा है, क्योंकि दोनों के आत्मिक स्तर में बहुत अंतर है। राजा दाऊद का आत्मिक ग्राफ जो है यूं वाला है, और इसका ग्राफ यूं वाला है। समझ में आ रहा है तो बोलो हालेलुया। आज बहुत से ही अंदर बैठे हुए हैं इसमें जिनका ग्राफ थोड़ा सा, परीक्षा का समय आया, थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, आध्यात्मिक जीवन का ग्राफ सीधा सीधा नजर आने लगा, उतार चढ़ाव बंद हो गए। हाँ जी, बात करना बंद कर दिया। राजा ने क्या कहा? बेटा पढ़ो। मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। हाँ, बदले के बदला, मैं बदला लूंगा तेरी बेइज्जती का। कई लोग बोलते हैं मेरी बेइज्जती की है ना, उसका बदला मैं लेके छोड़ूंगा। तू आत्मिक जन है, तू आत्मिक है। हमने तो डंडे खा के भी बोला हम इनको माफ करते हैं। अरे तुम बात का डंडा नहीं खा सकते, तुम बात नहीं सहन कर सकते। अरे हमारी तो छोड़ो, तुम पत्नी की नहीं सहन कर सकते। बाइबल में लिखा है प्रतिदिन एक विश्वासी को अपना क्रूस उठाना है, कोई लकड़ी का क्रूस थोड़ी है। आपकी बीवी क्रूस है आपका, उठाओ ना। अनशन बोल रही है सहो ना, क्रूस है वो, और किसकी तरफ से दिया गया है। और कभी कभी क्रूस दिन प्रतिदिन भारी होता चला जाता है। और बहनों को भी बोलता हूं, हो सकता है आपका पति आपके लिए क्रूस हो। बाइबल के परमेश्वर कहता है एक विश्वासी को प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। क्रूस कैसा होता है? क्रूस कभी हल्का नहीं होता है, और डे बाय डे उस क्रूस को क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। वो कभी इधर से क्रूस आता है, कभी उधर से आता है। मेरे पास तो 36 क्रूस है। मैं सब क्रूस को उठाता हूं। आपको घर में 1-2 क्रूस है, किसी को जेठ जी का क्रूस है, कोई जेठ जी क्रूस बना हुआ है, कोई सास क्रूस बनी हुई है। तो क्रूस दिए गए हैं, बोलो क्रूस दिए गए हैं। काहे के लिए? तो रोज बोलो ना, प्रभु आज मेरा क्रूस कहां है, आज मुझे कौन सा क्रूस उठाना है। रोज की रोटी मांगते हो ना, अरे हाँ या ना, तो रोज का क्रूस भी तो मांगो खुदा से, और अगर दिया हुआ है तो उठाने की ताकत मांगो। गेत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह ने कहा, ये क्रूस मुझसे उठेगा नहीं, तू चाहे तो क्या कर, मेरी तो इच्छा है कि ये टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। अब आपकी पत्नी आपके लिए क्रूस से उठाओ, आपका बच्चा आपके लिए क्रूस से उठाओ, आपका पड़ोसी हो सकता है आपके लिए क्रूस हो, एक विश्वासी परिवार आपके लिए क्रूस बन सकता है। प्रतिदिन क्रूस आता है आपकी लाइफ में, और आप क्या गेत्सेमनी के बाग में जाकर खुदा से बोलते हो, खुदा बाप ये क्रूस। कई लोग क्रूस को मायके में छोड़ जाते हैं। बाप के घर छोड़ जाते हैं, माँ बाप के यहां छोड़ जाते हैं, बोले भाई ये मेरे से उठ नहीं रहा क्रूस है। अरे वो माँ बाप का क्रूस थोड़ी है भाई, तूने शादी की है, अब तेरा क्रूस है, वो तुझे उठाना है, चाहे कैसा भी है। पत्नी चाहे कैसी भी हो और पति चाहे कैसा भी हो, डिवोर्स तो है ही नहीं। डिवोर्स
बिब्लिकल नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है। इसलिए कोई डाइवोर्स की बात मत करना, और सोच रहा हो तो छोड़ देना, त्याग देना उसके लिए बात। अब राजा दाऊद और अभिषेक का जो स्तर है वो दिखाया मैंने आपको। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, पढ़िए आगे क्या लिखा है, पढ़िए। राजा ने कहा, हाँ। सरूया के बेटों, हाँ। मुझे तुमसे क्या काम? तुम्हारा मेरा संबंध नहीं हो सकता है। आप मेरे साथ हैं। मेरा स्तर, मेरा आध्यात्मिक स्तर और तुम्हारा आध्यात्मिक स्तर, तुम्हारी सोच और हमारी सोच एक सी नहीं है। आपके पास्टर की सोच क्या है मालूम है? क्षमा करो, आगे बढ़ो। आपकी क्या है? बोला तो बोला कैसे? बोला तो अब मैं आपको बता रहा हूं आगे। अब जो आगे सुनने जा रहे हो ना आप, जो आपके साथ पिछले दिनों में हुआ, वो बाय एक्सीडेंट नहीं हुआ। कोई भी व्यक्ति आपको छूने से पहले, छुएगा तो पहले खुदा से इजाजत लेके आएगा। बिना इजाजत के आपको छू नहीं सकता, बिना इजाजत के आपको खरा भला बुरा नहीं बोल सकता। अगर बोला है तो इन द प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड है। अब आप बोलेंगे यार ये ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है। आगे दाऊद इस बात को क्लियर कर रहा है, पढ़िएगा। वह जो कोसता है, वो जो कोसता है, और परमेश्वर यहोवा ने जो उससे कहा है। किसने कहा है? Who allowed him? आपको भला बुरा कहने का अधिकार किसकी ओर से मिला है? Who allowed him? जिसने आपकी बेइज्जती की है उसकी बिसात नहीं है कि वो आपकी बेइज्जती कर सके, परंतु इजाजत दी गई है खुदा की तरफ से, ताकि खुदा का बंदा परखा जाए। समझ में आया हो तो बोलो हालेलुया। अब उस परख में क्या करना है? क्या लिखा है बेटा, पढ़ो। कि दाऊद को श्राप दे, कि दाऊद को श्राप दे। इसकी बिसात नहीं है, इसके पास इसकी कोई औकात नहीं है ये मुझे बोल सके, लेकिन अगर इसने बोला है तो ये मेरे परमेश्वर ने अलाउ किया है, इसलिए बोला गया है। कोई आपको छुए ना, कोई आपका पड़ोसी आपका बुरा करे, कोई विश्वासी आपको बुरा भला कहे, कोई, कई बार मेरे साथ होता है, मेरे को आकर अंदर जूतों का हार पहना के चले जाते लोग। फॉर व्हाट? गॉड वांट्स टू सी। परमेश्वर मेरे जीवन में धीरज देखना चाहता है, और मैं धीरज से सब कुछ सह लेता हूं, और हर परीक्षा में से पास होता चला जाता हूं, पास होता चला जाता हूं, पास होता चला जाता हूं। बाय योर प्रेयर्स। आपकी प्रार्थनाएं मुझे ताकत ना दे दो, मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। बहुत से हैं यहां पर जो माला पहना के आ जाते हैं, माला पहना के चले जाते हैं, जाते समय भी माला पहनाते हैं। अब जाते समय कौन सी माला पहनाते वो आपको पता ही है, और मैं खुशी से उसकी माला पहनता हूं। मैं सोचता हूं खुदा बाप, इसका दाना पानी अपने साथ इतने दिन का ही था, दाऊद बादशाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या आप दाऊद के परिपक्वता को समझ पा रहे हैं? यहां पर दाऊद के ग्राफ को समझ पा रहे हैं आप? यहां पे आपका ग्राफ क्या बोल रहा है? आप में से कितने विश्वासी यहां बैठे हैं जो अपनी पत्नी को माफ नहीं कर पा रहे हैं? आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जिनका भाइयों के साथ संबंध ठीक नहीं है? कितने यहां बैठे हैं जिनका सास और बहुओं के साथ संबंध ठीक? ग्राफ ऐसा चल रहा है, बिल्कुल डेड। जीवते कहला रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन में क्या है? ग्राफ कहां गया? सीधा वाला चल रहा है, फ्लैक्चुएट नहीं है। ये जो ऊपर नीचे चढ़ाव उतार, ये क्या बता रहा है? आप जिंदा हैं। ये जो सीधी लाइन बता रहा है
वो क्या बता रहा है? आप मर गए हो, आपने कोई सीधी लाइन खींच दी, अब मैं ये नहीं करूंगा। मत कर, कोई बात नहीं, तेरी सीधी लाइन ऊपर भी खिंच गई है। तू जीवता तो कहलाता है, परंतु है मरा हुआ। चलिए आगे पढ़िए, क्या लिखा है? तो उससे कौन पूछ सकता है, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? आप मुझे बताइए, मैंने जिन शत्रुओं ने मुझे मारा, हमें मारा, उनसे कौन पूछे भैया तुमने ऐसा क्यों किया? वो तो हमारी परीक्षा थी और खुदा ने उनको अलाउ किया था। और आप पूछ लीजिए, ये सुमित बैठा हुआ है मेरे साथ, उस समय ये भी हमले के समय साथ था। उस समय जब मारने के लिए आए लोगों, मोहित भैया भी बैठे हैं यहां पर। मोहित भैया तो बहुत गुस्से में थे। मैंने बोला कोई हाथ नहीं लगाएगा इनको, चुपचाप खड़े रहो और मार खाओ। हमारा स्तर कुछ अलग है, इनका स्तर कुछ और है। जो आपको छूने आया है, जो आपको भला बुरा कह रहा है, उसका स्तर अलग है। वो परीक्षा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है आपके। खुदा ने अलाउ किया था उसको। समझ में आया हो तो बोलो हालेलुया। कई बार परिस्थितियां हमारे जीवन में लाता है प्रभु, कई परिस्थितियां ऐसी हमारे जीवन में लाता है ताकि हम परखे जाएं। एक उदाहरण है ये बाइबल में। और अगर आप अय्यूब की किताब पढ़ लें तो आपको पता है, अय्यूब को छूने के लिए, अय्यूब से बात करने के लिए, अय्यूब के पास तक पहुंचने के लिए शैतान को भी ऊपर जाके परमिशन लानी पड़ी थी। और मैं आपको बताऊं, इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप एक परमेश्वर के जन हैं, तो आपको भला बुरा कहने की भी इजाजत खुदा ही देता है, ताकि आप परखे जाओ, आपकी परीक्षा हो। हालेलुया। और हर परीक्षा के बाद क्या होता है? हर परीक्षा के बाद क्या होता है? हालेलुया। दाऊद चाहता तो ऐसा आदेश दे सकता था कि मार डालो, खत्म कर दो, लेकिन दाऊद को पता है, विदाउट माई गॉड्स परमिशन ये मुझे भला बुरा नहीं कह सकता है। ये मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे परखने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। आप क्यों नहीं समझते हो इस बात को? आपकी अकल कहां गई है? आपकी बुद्धि कहां गई है? कोई है जो आपके जीवन में आग लगाना चाहता है, कोई है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करना चाहता है। और हो सकता है कई बार परमेश्वर परिस्थितियां अलाउ करता है, लोगों को अलाउ करता है कि वो आपकी लाइफ में आए और आपको भला बुरा कहें, आपको टेम्पर्ड करें, आपको क्रोध दिलाएं। लेकिन प्रभु मुझे धीरे धीरे पकाता रहा। काई से पकाएगा प्रभु आपको? इन बातों से प्रभु मुझे पकाता रहा, और पकाते पकाते एक ऐसा घड़ा बना दिया, उस पर रंग रोगन भी इतना तेल वाला कर दिया कि आज कोई भी पानी डालो, कोई सा भी डालो, ठहरता ही नहीं है। बोलता चला जा, अपन चलते चले जाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हम अपने आध्यात्मिक जीवन के ग्राफ को ऊंचा करें। जो सीधा खिंच गया ना, सीधा खिंचने का मतलब है टेसू, अड़ियलपन। ये ग्राफ ठीक नहीं है। जो लकीर आपने खींच ली, मैं तो उसी पे चलूंगा, मैं उसी पे चलूंगी, बात खत्म हो गई, तो समझ लो आप अपने आध्यात्मिक जीवन में किस स्तर पर चल रहे हो। मैंने ECG के 2 ग्राफ बताकर अच्छी रीति से समझाने की कोशिश की है। हालेलुया। उसके बाद पढ़ना बेटा, क्या लिखा है आगे? तब दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राण का खोजी है। देखिए, क्रिटिकल कंडीशन थी वहां पे। इन द टाइम ऑफ क्रिटिकल कंडीशन, जब दाऊद कह रहा है मेरा निज बेटा ही मेरे खिलाफ है। कई बार आपका तन
का जो कपड़ा है ना वो भी आपके विरोध में बातें करेगा। ये लोग क्या बातें करेंगे, आपका ये कपड़ा है ना ये भी आपके विरोध में बातें करेगा। लेकिन जब ये भी आपके विरोध में बातें करे तब भी आपके मुंह से क्षमा और प्रेम की बात निकलनी ही चाहिए। यह है आत्मिक स्तर, यह है आत्मिक स्तर। हाँ पढ़ो आगे क्या लिखा है। तो यह बिन्यामीनी हाँ। अब ऐसा क्यों न करे, हाँ। उसको रहने दो। कौन है ये? हु वाज? ये व्यक्ति कौन है? ये बिन्यामीन का है। बिन्यामीन एक गोत्र है, इजराइल की गोत्र है, गोत्र भाई है। ये पराया नहीं है, कहीं और का नहीं है। कई बार लोग आपको नहीं समझेंगे, आप उन्हें समझाना चाहते पर नहीं समझेंगे। पर आज सुबह मेरी आपसे गुजारिश है, परिपक्वता का साइन लाइए अपने अंदर, मैच्योरिटी के साइन लाइए। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, माफी मांगने वाला बड़ा होता है। हेलो है जी, या माफ करने वाला बड़ा होता है जी? माफ करने वाला जो होता है वो बड़ा होता है। कहां है आपकी अब माफी का हृदय? क्यों नहीं छोड़ देते आप पीछी बातों को? क्यों नहीं दिखाते अपनी परिपक्वता? क्यों नहीं दिखाते अपने अंदर मसीहत का साइन? क्या है जिसने आपको प्रभु के प्रेम से, प्रभु की बातों से, वचन से अलग करके रखा हुआ है? आपका ग्राफ सीधा चल रहा है। अभी उतार चढ़ाव आना हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो समझ लो आपका आध्यात्मिक जीवन अभी चल रहा है। और उतार चढ़ाव में क्या आएगा? ऐसे बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव आते रहेंगे जिनके द्वारा आप परखे जाते हैं, जिनके द्वारा आपका टेस्ट होता है। दाऊद का क्या हुआ मालूम है? यहां पर पढ़िए ब्रदर, आगे पढ़िए। और श्राप देने दो। हाँ, उसे श्राप देने दो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा है। हाँ, किसने कहा है? Who allowed him? Who allowed him? आपको भला बुरा बोल रहा है कोई व्यक्ति, Who allowed him? Who? What is his name? कौन है वो? खुदा है। अगर खुदा ने आपके लिए उस व्यक्ति को जो आपको भला बुरा कह रहा है भेजा है ताकि आप परखे जाएं, तो आप अपना धीरज बनाए रखिए। इन द कमिंग डेज प्रभु एक महिमा का कारण बनाएगा आपको। हालेलुया। आप परखे जाएं, आप परीक्षा में सो के जाएं। विदाउट एग्जाम प्रमोशन नहीं है। तो जब आपके जीवन में, लाइफ में एग्जाम पीरियड आता है, आप टेस्ट किए जाते हो, आप आग में डाले जाते हो, आपको कोई छूता है, आपको कोई भला बुरा कहता है, वो टेस्ट है ना आपका कि आपके अंदर सहने की शक्ति कितनी है। आप अपनी दुकान में जाते हैं, आप बोलते हैं मुझे वाटरप्रूफ घड़ी चाहिए। क्या चाहिए? वाटरप्रूफ घड़ी चाहिए। क्यों चाहिए आपको वाटरप्रूफ घड़ी? आप घड़ी पहनना पसंद करते हैं, शॉक प्रूफ चाहिए। कौन सा प्रूफ? अरे बोलो ना, शॉक प्रूफ। शॉक प्रूफ घड़ी क्यों चाहिए और वाटरप्रूफ घड़ी क्यों चाहिए? ताकि पानी में गिर जाए तो खराब ना हो, और अगर कोई झटका जोर से लग जाए तो वो झटका बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। अब मैं आपको फैक्ट्री में ले चलता हूं। शॉक प्रूफ घड़ी बनाने के लिए उस घड़ी बनाने वाले के पास चले अपन और घड़ी वाले से पूछे कि भैया इसको शॉक प्रूफ कैसे बनाया आपने? तो वो क्या बताएगा मालूम है? हमने इसको झटके दे दे करके घड़ी बन गई। मान लीजिए घड़ी बन गई, घड़ी को फिर इतने ऊंचे से क्या करेंगे? पटकेंगे। इधर देखिए, इधर देखिए, उसको थोड़ी सा ऊंचे से क्या करेंगे? पटकेंगे। प्रेशर के साथ पटकेंगे, प्रेशर भी नापेंगे और ऊंचाई नीचे जो गिराने का जो वो स्थान है वो भी देखेंगे।
और उसके बाद फिर उसको खोल करके देखेंगे, घड़ी बंद हो गई तो किस कारण से हुई। उसका वो मान लीजिए एक पुर्जा उसका टूट गया, उस पुर्जे को निकालेंगे और उससे अधिक शक्ति रखने वाला पुर्जा उसमें वापस डाला जाएगा। फिर उसे उस स्तर से पटका जाएगा, फिर उसे उससे ऊंचे स्तर से ला करके नीचे गिराया जाएगा। मुझे तो इन 26 सालों में कई बार कई झटके दे देकर खुदा ने झटका प्रूफ बना दिया। हालेलुया। अब आपका प्रॉब्लम क्या मालूम है? झटका नहीं देना मेरे को। तो झटका प्रूफ बनोगे कैसे? जब झटके खाओगे तभी तो पकोगे। कुम्हार के पास जाइए, मटका बना के तैयार कर देता है, उसे अग्नि में डालता है, तभी तो वो पक्का होता है। बिना आग में डाले पक जाएगा। और आपको अगर आग में डाले खुदा, मेरे को आग में डालने की जरूरत नहीं। पर गाना क्या गाएंगे बोले? मुझसे बहा प्रभु नदियों सा जीवन। अग्नि की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं और सहन गर्ज कर नहीं सकते। तो उसे झटका दे दे करके एक स्तर तक उसे टेस्ट किया जाता है। और जब वो पता चल जाता है कि अब ये इस स्तर तक झटका सहन करने की ताकत रखती है, तब उस पर एक स्टैंप लगाया जाता है, झटका प्रूफ, वाटर प्रूफ। अब आपको खुदा इस प्रोसेस में लेके जावे तो आप भाग जाते हैं। आपको किसी के द्वारा झटका दिया, थोड़ा सा करंट दिया, आप उस करंट को सहन नहीं कर रहे। आप बोलते नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे प्यारे लोगों, दाऊद का स्तर और दाऊद के कर्मचारियों का स्तर अलग होता है। लीडरशिप में जो है उनका स्तर और एक विश्वासी का स्तर बहुत अलग होता है। मैं इस मंच से बोल रहा हूं, विश्वासी का स्तर और जो लीडरशिप में उनका स्तर, और जो अभी अभी नए नए आए हैं प्रभु में उनका स्तर, वो तो बिल्कुल ही तो अलग अलग स्तर के लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप दाऊद के लाइफ स्टाइल में पहुंच जाए। कोई भी आपको आकर कुछ भी कहे, उसका कोई असर आपकी लाइफ में ना होने पाए। हालेलुया। आप शॉक प्रूफ बनना चाहते हैं, आप वाटर प्रूफ बनना चाहते हैं, तो आ जाइए, आज समर्पित कीजिए अपने आप को। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हम दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो। परिपक्वता में आने के लिए अपने आप को तैयार करें। मुझे अभी और भी बातें आपसे करनी है और आने वाले दिनों में मैं और भी बातें करूंगा। जो वचन प्रभु ने मुझे दिए हैं वो मुझे आपको समझाने हैं। मुझे आपको प्रॉमिस लैंड तक लेके जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो कहलाते हैं कि हम मसीह हैं, विश्वासी हैं, पर विश्वासी होने का प्रमाण जब देने की बात आती है, हम प्रमाणित नहीं कर पाते कि मैं मसीह का हूं। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु की मेज पर आने के लिए भी अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर, आज हमने प्रभु दाऊद के जीवन को देखा कि किस प्रकार उसमें एक परिपक्वता नजर आ रही है। उसकी समझ को देखा। हालांकि वो स्ट्रगल में चल रहा है प्रभु, हालांकि अंदर घर में भी विरोध है प्रभु जी, उसके मंत्री भी उसका साथ छोड़ के जा चुके हैं खुदा, लेकिन इन विषम परिस्थितियों ने भी
उसने अपने आत्मिक स्तर को संभाल के रखा। हमें अपनी जिंदगी में प्रभु ऐसी बल, बुद्धि, समझ और ज्ञान दे कि परिस्थितियां हमारी कैसी भी चलती रहे, पर हम अपने आध्यात्मिक जीवन का ध्यान रखें। मेरा आध्यात्मिक ग्राफ सही चलना चाहिए। क्लोज योर आईज एंड टॉक विद गॉड। प्यारे परमेश्वर, दया कर इन लोगों पर, अपनी सामर्थ्य भर, इनको शॉक प्रूफ बना, इनको वाटर प्रूफ बना प्रभु जी। क्रूस उठाने की ताकत दे, क्षमा करने की आत्मा दे, प्रेम करने की आत्मा दे। हम घटे तू बढ़े प्रभु, यही जीवन की इच्छा अभिलाषा है। धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।